बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एडिशनल एमसीक्यूज़ करवाऊंगी जो चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज़ बन के आने हैं आपको, ठीक है, पेपर में। देखिए पहला क्या, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी आ सकता है साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे लिखते हैं। तो वो क्या है, a × 10 की पावर n, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं जो a है उसकी रेंज क्या है, वो क्या है, a 1 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, 10 से लेस हो, 1 से बड़ा या बराबर हो और 10 से छोटा हो। ये हमारे पास a की रेंज है। और एमसीक्यूज़ ये भी बन के आ सकता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास नंबर 1 से ग्रेटर है तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर 1 से लेस है तो पावर नेगेटिव होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 0 पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं तो वो नेगेटिव पावर में आएंगे, ठीक है। 1 से छोटा होगा ना 0, ठीक है। अगर हमारे पास 1 है या 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव पावर आएगी। इसी तरह आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, या लोगरिथम की इसकी सही फॉर्म क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए, आपको ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि यहाँ पे इसकी बेस क्या होगी, तो वो b है। वाई इधर क्या है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। वाई इधर क्या है, वाई एक्सपोनेंट है। मैंने क्या बताया था, लोग जो है वो क्यों हम फाइंड करते हैं, एक्सपोनेंट को फाइंड करने के लिए। देखिए यहाँ पे लोग फाइंड आउट किया तो आंसर क्या है, वाई, तो वाई इसका एक्सपोनेंट, और ये एक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रिजल्ट है, ठीक है। समझ आ गई है। चलें आगे देखिए, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं आपको। हाँ जी, अब ये देखें, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कॉमन लोगरिथम की बेस क्या है, तो वो 10 है। और जिसकी बेस नहीं लिखी होती, मेंशन नहीं होती, व्हेन नो बेस इज मेंशन, तो हम क्या लिखते हैं, वो भी फिर हम एज्यूम करते हैं 10 ही है। ये भी एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है, ठीक है। ये देखें ज़रा, कॉमन लोगरिथम की बेस 10 है और अगर बेस मेंशन नहीं हो फिर भी हम 10 ही इसको एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे देखें ज़रा, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, अगर हम ये देखें 10, अगर बेस 10 है ना, तो 10 की पावर में अगर हमारे पास आ जाए हम इजीली लोग फाइंड कर सकते हैं, हमें टेबल और कैलकुलेटर की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखिए 10 की पावर 1 है, ठीक है। तो लोग 10 का आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे 100 है, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका लोग क्या आएगा 100 का, ठीक है, 2 आएगा। यहाँ पे 1000 है, 10 का क्यूब, ठीक है, इसका लोग क्या आएगा 3। 10 की पावर -1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें ज़रा, इसको हम 1 डिवाइड के फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसका -1 है ना, पावर -1 है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब इसका लोग -1 है। यहाँ पे -2 है, इसका लोग -2 है। यहाँ पे -3 के लोग -3। लोग क्यों फाइंड करते हैं, पावर फाइंड करने के लिए। तो देखें ज़रा, 0.1 है, ये 0 पॉइंट वाला आ गया तो इसका -1 है। अगर 0.01 है, 2 0 आ गए, -2, 3 0 आ गए, -3। यहाँ पे भी 1 0 है, 1, 2 0 2, 3 0 3। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और आपने ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि लोगरिथम का टेबल इंट्रोड्यूस किसने करवाया, ठीक है। ये भी आपने सही तरह करना है। और यहाँ पे ये देखें, करैक्टरिस्टिक जो है उसको, नेगेटिव करैक्टरिस्टिक को हम किस में लिख सकते हैं, बार में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ज़रा, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, करैक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट होता है लोगरिथम का, ठीक है। और मेंटीसा हमारे पास क्या होता है, मेंटीसा हमारे पास स्टूडेंट्स ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, लोगरिथम का। और ये भी एमसीक्यूज़ में आने हैं। लोग 0 जो है वो अनडिफाइंड के इक्वल है, लोग 1 0 के इक्वल होता है, और जिसकी बेस और रिजल्ट सेम हो वो किसके बराबर होते हैं, 1 के। ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज में करवाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें ज़रा स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में करवाया हुआ है कि ये हमारे पास बेस है, वही मैंने दोबारा बताया। ये हमारे पास एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं, लोग। और ये रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एंटी लोग के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेचुरल लोग है, नेचुरल लोग की बेस क्या होती है, ई होती है। ये भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में समझाया है। नेचुरल लोग की बेस क्या होती है, हमारे पास ई होती है। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2.71 828 एंड सो ऑन। कैलकुलेटर पे भी आप ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉमन लोगरिथम, नेचुरल लोगरिथम की यहाँ पे उन्होंने डिटेल से उन्होंने समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लॉज है लोगरिथम के, लॉज को आपने अच्छी तरह करना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो और स्टूडेंट्स हमारे पास लोगरिथम के कितने लॉज हैं, 4 लॉज हैं, ठीक है। इनको आपने सही तरह करना है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, वो भी एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकते हैं। तो आपने अच्छी तरह एमसीक्यूज़ को, ठीक है, कवर करना है। और ये रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। चलें ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी एमसीक्यूज़ की ना समझ आई हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।